मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और हमारे आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है भाई। रीजनिंग के स्पेशल बैच में, जीडी कांस्टेबल के स्पेशल बैच में आप सबका स्वागत है भाई। और सभी क्लासों को डेली अटेंड करें भाई, ठीक है ना। इतने स्टूडेंट्स हैं और रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं भाई। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं, लाइव जुड़ा करो सभी, ठीक है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, ठीक है। सभी लाइव आए क्लास में और सभी जो मेरे साथ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं वो लिंक को शेयर कर दें भाई सभी, ठीक है। लाइक कर दें भाई सभी, लाइक करें और शेयर करें फटाफट से। उसके बाद में हम जो पार्ट था, हमारा जो कंटेंट चल रहा था, हम उसी से आगे बढ़ेंगे जहां हमने कल की क्लास में वहां पर छोड़ा था, ठीक है ना। तो भाई चलिए हम उसी के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। चलिए भाई, ठीक है भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार भाई। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। केवल और केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। कमेंट में वगैरह में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना सभी। चलिए भाई, हमारा जो पार्ट क्या चल रहा था मेरे भाई, सिलोजिम या आपका जिसे हम जजमेंट बोलते हैं या सिलॉक्स, जजमेंट यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको न्याय। क्या बोलते हैं इसको हम? न्याय, ठीक है ना। इस पे हमारा क्लास चल रहा था मेरे भाई, ठीक है ना। और सभी भाई प्रैक्टिस करके आए पीछे की चीज़ों को, जो मैंने कल की क्लास में कराया। सभी भाई प्रैक्टिस करके आए हैं ना। मैंने मैथ की क्लास में बोल के गया था कि सभी भाई प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। सबको गुड मॉर्निंग भाई। सभी जल्दी से लाइव आ जाएं, धीरे धीरे ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए देखिए, तो थोड़ी भाई पीछे की चीज़ों को हम जो मैंने कल कराया उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कथन। क्या लिखवाया था? स्टेटमेंट यानी कथन। तो कथन में क्या लिखवाया था मेरे भाई मैंने कि एवरी स्टेटमेंट हैज एज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ या ना? यही तो लिखवाया था कि प्रत्येक कथन में कर्ता और एक विधेयक होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था? द वन विच कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह जो कथन में पहले स्थान पर आता है वह कर्ता कहलाता है। एंड वन द विच कम्स लेटर इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कहने का मतलब ये है कि वह जो बाद में आता है वह आपका क्या कहलाता है? आपका विधेयक कहलाता है। हाँ या ना? उसके बाद में मैंने 4 एग्जाम्पल दिए थे, सभी एग्जाम्पल्स को दिया था। तो एग्जाम्पल्स के बारे में क्या था, उसके बारे में मैंने बताया था। उसमें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कथनों के प्रकार। तो जो कथनों के प्रकार थे उसको भाई रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। रिवीजन करेंगे मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। रिवीजन करा देता हूँ आपको, जो वैल्यूज हैं वो याद हो जाएं आपको, ठीक है ना। देखिए पहला क्या था मेरे भाई? ऑल। क्या था? ऑल। ऑल का मतलब सभी। ऑल। ऑल का मतलब मेरे भाई सभी। और वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर? बड़ा देखिए, दोबारा से याद करवा देता हूँ जिसको याद ना हो। बाकी क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत आसानी से आज चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। वैल्यू की बात करें मेरे भाई, क्या रहेगी यहाँ पर? ठीक है, वैल्यू क्या रहेगी भाई? मैंने क्या बताया था? 100,50। 100,50। और जो स्टेटमेंट कैसी रहेगी भाई? यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। क्या रहेगी भाई? सकारात्मक रहेगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे भाई नो या नन, नो या नन, ठीक है, यानी कोई नहीं। क्या बोलेंगे इसको? कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था मेरे भाई? जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपको मालूम है? वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने? 100,100, यही तो लिखवाया था। उसके बाद में जो स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? इसकी नेगेटिव रहेगी यानी नकारात्मक रहेगी। उसके बाद में एक और पॉइंट लिखवाया था, ये था आपका ए टाइप, ये था आपका ई टाइप, ठीक है। उसके बाद में क्या था आपका आई टाइप। आई टाइप में क्या लिखवाया था मैंने? सम। सम यानी कुछ। क्या लिखेंगे इसको? कुछ। इसके लिए क्या लिखवाया था? इसके लिए मैंने वैल्यू क्या लिखवाई थी मेरे भाई? दोबारा से रिपीट करवा दे रहा हूँ। सम का मतलब 50,50,
50,50 स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई, ये पॉजिटिव रहेगी यानी आपकी सकारात्मक रहेगी। उसके बाद में आपका क्या था मेरे भाई यहाँ पर ओ टाइप में क्या लिखवाया था मैंने, सम नॉट। क्या लिखवाया था मेरे भाई यहाँ पर, सम नॉट। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर, वैल्यू भी लिखवाया था मैंने। वैल्यू क्या रहेगी मेरे भाई यहाँ पर 50,100, 50,100। तो स्टेटमेंट कैसी रहेगी, जहाँ नो मिल जाए तो भाई जहाँ पर नो मिल जाए वो आपकी स्टेटमेंट कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, आपकी नकारात्मक रहेगी। हाँ या ना, यही तो मैंने डाउट क्लियर कराया था कल। दोबारा से याद करेंगे। ऑल, देखिए ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी। 150 वैल्यू कैसी रहेगी, 150 पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी आपकी स्टेटमेंट कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद में नो या नन, नो या नन वैल्यू कैसी रहेगी, 100। उसकी स्टेटमेंट कैसी रहेगी भाई, नेगेटिव रहेगी। उसके बाद में क्या था आपका सम का मतलब कुछ का मतलब 50-50 स्टेटमेंट कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद में क्या था, सम नॉट, और सम नॉट के लिए क्या था 50,100, उसके लिए कुछ नहीं, यानी जहाँ पर नो मिल जाए, जहाँ पर नो या नन मिल जाए या नॉट मिल जाए मेरे भाई, वही आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है, बाकी ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है ना, क्लियर है कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने उसके लिए कुछ पॉइंट लिखवाया था, इसके लिए लिखवाया था मैंने कि डायरेक्ट कंक्लूजन। कौन सा लिखवाया था, डायरेक्ट कंक्लूजन यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष। क्या लिखवाया था, प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में किया गया था, क्योंकि इसके एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा, एक आपका अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट जो कंक्लूजन था वो क्या लिखवाया था, टू गिव एनी डायरेक्ट कंक्लूजन ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। किसी भी निष्कर्ष को देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, चलिए भाई अब प्रैक्टिस पे चलते हैं। और थोड़ी सी मैंने मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चंस थोड़े लिखे हैं, उनको मैं थोड़ा लिख कर और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैल्यू आपको याद हुए और क्वेश्चंस में क्या बताया था मेरे भाई उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी आप प्रैक्टिस कर लो। 2 पॉइंट और लिखवाए थे मैंने भाई, 2-3 पॉइंट और लिखवाए थे, वो सभी याद कर रहे हैं कि भाई मेरे को ही बताने पड़ेंगे, सभी प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए भाई, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन का जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष का पहला पॉइंट बता दिया मैंने। दूसरा पॉइंट क्या था, इट लिखेंगे, इट द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन द कंक्लूजन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यदि कथन सकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी आपका सकारात्मक होगा। एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन इज ऑल्सो नेगेटिव। यदि कथन नकारात्मक होता है तो निष्कर्ष भी आपका नकारात्मक होगा। क्वेश्चन इसका पॉइंट 3 था, क्या था पॉइंट 3, इच स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड एज इनकम एंड कंक्लूजन आर कंसिडर्ड एक्सपेंसेस। यानी यदि कथनों को आमदनी और निष्कर्षों को खर्चा मान लिया जाए देन तो ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको चीज़ें सिखा दी कि 100 इनकम है, मान लें कि कोई 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्च कर सकता है, 50 खर्च कर सकता है, लेकिन 50 कमाने वाला केवल 50 खर्च कर सकता है, 100 खर्च नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की जांच करेंगे, एक्सपेंस की भाई क्वेश्चंस के लिए। तो मैं अब सीधे क्वेश्चनों पे बढ़ रहा हूँ, जो मैंने आपके लिए मेहनत करके काफ़ी जो क्वेश्चंस लिखे हैं शॉर्ट टाइप में, जो कि बाकी आप किताब के क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है ना, चलिए भाई क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी क्वेश्चनों को कर लें अब। ठीक है ना, चलिए भाई प्रैक्टिस हो गई। चलिए देखिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चंस तुम्हारा स्टेटमेंट की बात करें। ठीक है ना, स्टेटमेंट यानी कथन, स्टेटमेंट यानी कथन, स्टेटमेंट यानी कथन। क्या रहेगा मेरे भाई यहाँ पर कथन, ऑल फेंस आर बल्ब्स। ठीक है, स्टेटमेंट आपकी ये है,
उसके बाद में क्या है आपके कंक्लूजन है मेरे भाई। यहाँ पर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, ठीक है। ये क्या रहेंगे भाई, ये आपकी स्टेटमेंट होगी। तो पहले की बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद में समझा दूंगा बढ़िया तरह से। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या है, सम फैंस आर बल्ब्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ पंखे बल्ब हैं, कुछ पंखे बल्ब हैं। हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाले भी। सेकंड, बस समझते जाना, लिखते जाना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। केवल यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को केवल कर ले। सम, ठीक है, सम बल्ब्स आर फैंस, सम बल्ब्स आर फैंस, कुछ बल्ब पंखे हैं, कुछ बल्ब पंखे हैं। कंक्लूजन 3, निष्कर्ष 3, इसमें लिखते हैं ऑल बल्ब्स आर फैंस, सभी लिखते चलेंगे भाई, सभी बल्ब पंखे हैं, सभी बल्ब पंखे हैं। उसके बाद में स्टेटमेंट, निष्कर्ष यानी वो कंक्लूजन 4 लिखेंगे भाई, ठीक है ना। चीज़ को बस समझा दूंगा मैं। नन फैंस आर बल्ब्स, कोई पंखा बल्ब नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब समझेंगे बड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। बाकी मैंने क्वेश्चन से लिख लिए, बाकी छांटना बताओ इसको। देखिए मैंने क्या बताया मेरे भाई, बस ध्यान समझेंगे। स्टेटमेंट कैसी है मेरे भाई, यहाँ पर ऑल का मतलब सभी का मतलब 150, क्या था 150। तो स्टेटमेंट कैसी थी मेरे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव थी, क्योंकि ऑल का मतलब सभी, और सभी का मतलब स्टेटमेंट कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो वैल्यू क्या थी 150, तो मैंने ये 100 माना और ये आपका 50 माना। क्लियर है। कहने का मतलब यह था कि स्टेटमेंट को इनकम मानते हुए और निष्कर्ष को एक्सपेंडिचर यानी खर्चा मानते हुए एक्सपेंसेस की जांच करेंगे। तो बस ध्यान से समझते जाना। स्टेटमेंट कैसी हुई मेरे भाई, ऑल फैंस आर बल्ब्स यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अब जो चेक करेंगे वो हमेशा ध्यान करेंगे, मैंने लिखवाया था कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहेगा, किसमें, प्रत्यक्ष निष्कर्ष में। यानी कैसा रहेगा, डायरेक्ट कंक्लूजन में क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर जो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। तो हमारी स्टेटमेंट कैसे, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो बस जांच करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर नन मिल गया और नन मिल गया, तो यहाँ पर नन का कोई काम नहीं है, तो ये पूरी तरीके से गलत हो गया। उसके बाद में आपको स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, यहाँ पर हमें हमें निष्कर्ष कैसा मिला, यहाँ पर नेगेटिव मिला, जबकि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव के लिए नेगेटिव रहेगा। ऐसा लिखवाया था। किसी भी प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए एट लास्ट 2 डिजिट रिक्वायर्ड, कम से कम 2 कथन की आवश्यकता होती है ना। तो ये क्या था, अप्रत्याशित में, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष निष्कर्ष चल रहे हैं क्योंकि केवल एक स्टेटमेंट चल रही है, 2 के लिए मैं बताऊंगा। अब जांच करते हैं मेरे भाई। देखिए जांच करेंगे क्या, देखिए सम का मतलब कुछ, तो वैल्यू क्या थी कुछ के लिए, आपकी 50-50, तो ये 50 है और आपकी ये भी 50 है। सम का मतलब 50 है, कुछ का मतलब 50-50, ठीक है ना।
उसके बाद में क्या था सम, यहाँ पे भी सम है तो क्या होगा 50, उसके बाद में क्या है 50 यानी क्या है 50 कॉमा क्या है आपकी 50। उसके बाद में क्या है ऑल, ऑल का मतलब यहाँ पे 100, ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 150। उसके बाद में क्या आता है 100 क्या है आपका 50। केवल एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, उसके बाद में बहुत अच्छा आसानी से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस की जांच भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नन का मतलब क्या है आपका 100, 100 इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मैली इसलिए मैंने काट दी, इसका कोई यहाँ पर नॉट फॉलो होगा यानी अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जांच भी करा देंगे, क्या होगा 100, 100, ठीक है ना, क्या होगा 100, 100। देखिए अब जांच करेंगे, अब ध्यान करेंगे कि फैंस पे वैल्यू कितनी है आपकी 100, फैंस पे वैल्यू कितनी है 100। अगर मान लें कि कोई व्यक्ति फैंस पे 100 है, 100 कमाने वाला व्यक्ति 50 खर्च करेगा, और हमेशा सम के केस में खर्चे चेक नहीं करने मेरे भाई, तो आपका ये ठीक माना जाएगा कि 100 फैंस पे आपकी वैल्यू 100 है तो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। उसके बाद हम बल्ब्स की चेक करेंगे तो बल्ब से वैल्यू कितनी है 50 कमा रहा है तो 50 खर्च कर सकता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद में आती है कहानी नंबर 2 पे। तो सम के केस में खर्चे चेक नहीं करेंगे, सम के केस में सभी वो है सही होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि 50 क्योंकि 50 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, लेकिन 100 वाला 50 भी खर्च करेगा और 100 भी खर्च करेगा, लेकिन 50 वाला 50 तो खर्च करेगा लेकिन 100 खर्च नहीं करेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, वो कंक्लूजन क्या कहता है भाई कि सम बल्ब्स आर फैंस, कहने का मतलब 50-50, तो ये भी हमारा क्या है सही है, क्योंकि बल्ब्स पे वैल्यू कितनी है 50 तो 50 कमाने वाला 50 खर्च करेगा, और फैंस पे वैल्यू कितनी है 100 और 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है, इसीलिए ये भी ठीक है। उसके बाद में आता है ऑल बल्ब्स आर फैंस, इसके भाई एक्सपेंस की जांच करेंगे कि क्या है आपकी बल्ब्स यानी 50 कमा रहा है भाई, 100 खर्च नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो केवल फर्स्ट और सेकंड आपका अनुसरण करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझा देता हूँ कि ऑल का मतलब सभी और सभी का मतलब 150 मेथड लगाया मैंने। उसके बाद में 100 कमाने वाला 100 खर्च कर सकता है, 50 खर्च कर सकता है, लेकिन 50 कमाने वाला केवल 50 खर्च करेगा, वो 100 खर्च नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ थी हमने। बाकी फैंस पे वैल्यू कितनी है 100, तो 100 पे 50 खर्च करेगा, क्लियर होगा। उसके बाद में बल्ब्स पे वैल्यू कितनी है 50, तो 50 खर्च करेगा। उसके बाद में सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, वो आंसर बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है ना। बाकी एक्सपेंस की जांच भी कर ली मैंने कि फैंस बल्ब्स पे वैल्यू कितनी है 50 है तो 50 खर्च कर सकता है मेरे भाई, 50 वाला 50 खर्च कर सकता है। और फैंस पे वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, तो फैंस पे यानी 50 भी खर्च कर सकता है। उसके बाद में 3 पाए ऑल का मतलब सभी, 100 पे 100 सभी वैल्यू कितनी थी 100, लेकिन यहाँ पर बल्ब्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर बल्ब्स कितने खर्च हो रहे हैं मेरे भाई 100 खर्च हो रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये आपका नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि चाहिए कैसा हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि कैसा चल रहा है ये डायरेक्ट कंक्लूजन चल रहा है। तो देखिए जांच भी करा देते हैं। देखिए फैंस पे वैल्यू कितनी 100, तो फैंस पे वैल्यू 100 है तो इसलिए हम सही मान लेंगे, लेकिन बल्ब्स पे वैल्यू आपकी 50 है, लेकिन खर्च कितने कर रहा है यहाँ पे 100 कर रहा है, तो इसलिए भी गलत है ये, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लें इसको, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। बाकी बुक के क्वेश्चनों को करना, यहाँ पर मैं ए और बी और सी को लेके चलूँगा आप डायरेक्टली, ठीक है ना। इन चीज़ों को मैंने जो है लिखे 1-2 बार बता दिया, बाकी कुछ वस्तुएं होंगी, कुछ होंगे, कुछ चूहा होंगे, कुछ बिल्ली होंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे बुक में, उनको सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पर काफ़ी प्रकार के 4-5 प्रकार के हैं, उन सभी को मैं है ना इसको आइदर और नाइदर नॉर वाले सभी कराऊँगा मैं स्टेटमेंट में, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लें इसको। किसी को डाउट तो नहीं है भाई, कोई अभी ऐसा कोई डाउट भी नहीं है। 150 मेथड काफ़ी बेस्ट चल रहा है। बाकी कुछ वेन डायग्राम से करते हैं, जहाँ आपके लिए दिक्कत भी आती है वहाँ पे
बाहर निकालना वो मेरी चीज़ से नहीं है, कहीं अच्छा सा मिल जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए काफ़ी बेटर चल रहा है 150 मेथड। तो केवल और केवल हम इसी पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में गलत नहीं करें चीज़ को, चाहे 1-2 सेकंड ज़्यादा लग जाएं लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, हैं भाई। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ जाएं दूसरे पे। अब मैं ए और बी के टाइप में मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चंस, जो समझाने के तौर पर, बाकी बुक्स में अलग अलग होंगे, बाकी वैल्यू आपकी यही रहेगी, ठीक है ना। आराम से कर लेना, ठीक है। कॉपी करो भाई जल्दी से, मैं हटा लूँ इसको। बस वैल्यू याद रखनी है। ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 150। उसके बाद में क्या है, नो या नन, नन का मतलब नो या नन का मतलब 100। वैल्यू क्या रहेगी, 100। सम, सम का मतलब 50-50 और सम नॉट का मतलब 50-100। ध्यान रखना, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करेंगे, जिसकी वैल्यू 100 है उसके खर्चे चेक नहीं करेंगे, और जिसकी वैल्यू 50 है उसके खर्चे चेक करेंगे, जरूर अवश्य चेक करेंगे भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं है जैसे इसमें है, ठीक है ना। चलिए समझ में आएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस पेशेंस के साथ समझते जाएंगे, ठीक है ना। कमेंट वगैरह सभी बंद कर दो केवल, और जहाँ फोकस देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, यहाँ पर स्टेटमेंट है आपकी नन, नन ए, पहली स्टेटमेंट ये केवल एक ही है अभी इसमें, नन ए आर बी, नन ए आर बी, नन ए आर बी, कोई, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद में स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करेंगे मेरे भाई। कंक्लूजन में फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें क्या है, ऑल, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी क्या है, सभी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर टू में क्या है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सभी, सभी, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में तीन में क्या रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर सम, सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे कुछ, कुछ ए बी नहीं है, बी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चौथे को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथे का कहना है सम बी आर, सम बी आर नॉट ए, नॉट ए, ठीक है। कुछ, कुछ चौथा है ना, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, काफ़ी मैंने निष्कर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, जितने हम यहाँ पर कंक्लूजन लेंगे उतनी चीज़ आसानी से बेटर समझ में आएगी, ठीक है ना। उसके बाद में 5 क्या है, नन, नन बी आर, नन बी आर ए, नन बी आर ए यानी कोई, कोई बी, कोई भी ए नहीं है, ठीक है, कोई भी ए नहीं है। निष्कर्ष 6 को करेंगे भाई, एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सम, सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ
कुछ ए बी हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए बहुत आसानी से समझेंगे, बड़ा आसानी से, बहुत ध्यान से समझना। बाकी सभी ने लिख लिया भाई, जल्दी से लिख लें एक बार, सभी जल्दी से लिखने की कोशिश करें, फिर मैं देखिए चीज़ों को समझाता हूँ। जल्दी से लिख लें भाई फटाफट से। नन ए आर बी यानी कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ऑल ए आर बी सभी ए बी हैं। ऑल बी आर ए यानी सभी बी ए हैं। यहाँ पर सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। उसका सम बी आर नॉट ए, कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पर 5वें में नन बी आर ए, कोई भी ए नहीं है। उसके बाद में क्या है, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। ठीक है भाई, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। उसके बाद में हम जल्दी से इसके 150 मेथड को रखकर आपको जांच करा के दिखा दें। ठीक है ना। हो गया भाई कॉपी। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको फटाफट से, मैं बाकी वैल्यू रखे और इसकी जांच करा देता हूँ, कहाँ कहाँ कौन सा सही है, कौन कौन सा अनुसरण करता है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देखिए समझेंगे भाई। नन का मतलब स्टेटमेंट कैसी हुई मेरे भाई, नेगेटिव रही। स्टेटमेंट कैसी रही मेरे भाई, नेगेटिव रही, क्योंकि यहाँ पर नहीं आ गई, नो का मतलब नहीं, नन आ गई। और नेगेटिव कैसी रहेगी, वो स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई, नेगेटिव रहेगी, नकारात्मक रहेगी। तो बात करते हैं इसके, चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नन का मतलब 100 यानी इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी भी वैल्यू 100 है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 100 है मेरे भाई, इसकी वैल्यू आपकी 100 है। ठीक है ना, नन का मतलब 100। उसके बाद में कंक्लूजन की बात करेंगे, निष्कर्ष की। ऑल का मतलब सभी। देखिए यहाँ से क्या सीख मिलती है मेरे भाई, ये स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव कहाँ से आ गया भाई, निष्कर्ष गलत है। ये फॉलो बिल्कुल नहीं करेगा कि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरे भाई जहाँ जहाँ पर आपके ये आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, यहाँ पर कैसी है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये भी भाई सरासर गलत है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद में इसकी बात आती है भाई, इसको देखते हैं और कहाँ है जो ऐसी। और उसके बाद में आती है तुम्हारी ये वाली पॉजिटिव, सम ए आर बी, तो ये भी कैसी आपकी पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है तो ये भी नहीं आएगा। जहाँ नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मेरे भाई। क्लियर है बात, ये आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन स्टेटमेंट कैसी आपकी नेगेटिव है, तो ये सरासर आपके गलत हैं। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई, बाकी एक्सपेंस की जांच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सम का मतलब, सम नॉट का मतलब मेरे भाई क्या होता है, सम नॉट का मतलब क्या होता है, 50,100 यानी आपका 50 इसके है तो 100 इसके है मेरे भाई। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है, स्टेटमेंट इस पे चेक करते हैं, सम बी आर नॉट ए है ना, कहने का मतलब सम नॉट का मतलब 50 है इसकी और इसकी आपकी 100 है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में इसकी जांच करते हैं, नन का मतलब 100 इसकी भी है और आपकी इसकी भी 100 है। क्लियर है, ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हमको चाहिए कैसी, नेगेटिव का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, तो ये सरासर गलत हैं, ये तो आपकी सरासर गलत हैं। अब इनको चेक करते हैं मेरे भाई। देखिए अब इनको चेक करेंगे कैसे, बी पर वैल्यू 100 है तो बी पर वैल्यू 100 है यानी 100 कमाने वाला 100 खर्च करेगा, और ए पे वैल्यू 100 है तो 100 कमाने वाला 100 भी खर्च करेगा, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, अब इनको जांच कर लो भाई।
50 यानी ए पर भी वैल्यू 100 है, बी पर भी वैल्यू 100 है, तो ए जो है 50 भी खर्च करेगा और 100 भी खर्च करेगा। ऐसे ही बी पर भी आपकी कैसी है 100 है तो 100 भी खर्च करेगा और आपके 50 भी खर्च करेगा। तो इसलिए ऑल आर जो आपके सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, जिसकी वैल्यू 100 है, जिसकी वैल्यू 100 है उसके भी खर्चे चेक नहीं करने भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम में है मेरे भाई, ये हिंदी मीडियम में है, तो इनको हम लिख सकते हैं। लिखने के लिए मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। ए पर वैल्यू कितनी है 50, तो इसको 50 लिखेंगे। बी पर वैल्यू कितनी है तो 100, इस पर 100 लिखेंगे। इसमें कोई वाली ऐसी बात है नहीं है मेरे भाई, हिंदी मीडियम वाले जिसको समझ में ना आया हो जल्दी से कॉपी कर लें। फिर एक और स्टेटमेंट को उठाते हैं, वहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष, उसके बाद में अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। तो इसलिए जो डायरेक्ट कंक्लूजन है, जो प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, उसको अच्छी तरह से कवर कर लें। जल्दी से कॉपी कर लें भाई सभी। बाकी सभी बुक्स के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। बस क्या फॉलो रखना है, क्या रूल रखना है यहाँ पर, केवल एक यानी तीसरा और चौथा और पांचवा केवल अनुसरण करता है। क्वेश्चन में आएगा कि फॉलो क्या करता है इसको, तो क्या होगा तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बना दिए हैं, लेकिन वहाँ पर केवल और केवल 4 ऑप्शंस होंगे, उन्हीं में केवल एक आंसर होगा तो 1 वो 2 ऐसे होगा। प्रथम अनुसरण फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो केवल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ज़्यादा लेके चलेंगे यहाँ पर, और ए और बी के रूप में मैंने लिख रखे हैं, तो ए और बी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को लेके चलूँगा। बाकी आसानी से जल्दी जो 5-6 क्लास में आपका सिलेक्स जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ें भाई। चलिए भाई ठीक है, अगले स्टेटमेंट पे बढ़ जाएं अब। प्रैक्टिस करना भाई, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जिसने जो पीछे की कवर नहीं की हो क्लास, भाई वो पीछे की क्लासों को बस कर लें, है ना, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए पीछे की क्लास को कवर कर लेंगे तो बिल्कुल कहानी एकदम बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगी। बाकी क्लासों को किसी को भी मिस मत करना, ये काफ़ी बढ़िया ट्रिक है और काफ़ी जो है क्वेश्चंस बढ़िया तरह से सॉल्व होते हैं इससे, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाएं, इसकी स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं भाई, लिखते हैं भाई स्टेटमेंट क्या है इसकी भाई। देखिए 2 स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों को लिखेंगे भाई, ठीक है ना। एक आपकी पहली और एक आपकी दूसरी। अब 2 स्टेटमेंट रहेंगी मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। ऑल ARB, ऑल ARB, ठीक है। ऑल ARB यानी सभी AB हैं, सभी AB हैं। उसके बाद में सेकंड क्या कहती है, नन। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है मेरे भाई यहाँ पर, आपकी मिस्टेक हो चुकी है क्या इसमें, नहीं, नन BRC, नन BRC, ठीक है। नन BRC कोई
बी सी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसके कंक्लूजन की बात करेंगे मेरे भाई। कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कंक्लूजन की बात करेंगे तो पहला कंक्लूजन क्या है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से लिखेंगे सभी। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। नंबर टू में क्या है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर चेयर होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगी, मेज होंगी, ऐसे इस तरीके से होंगे। केवल यहाँ पर मैंने समझाने के रूप में, जल्दी करने के बजाय समझाने के लिए ए बी सी डी के रूप में लिख लिया है। ठीक है ना, उसके बाद में कंक्लूजन 3 पे आ जाइए। नन, समझना है केवल आपको, ए आर बी, नन ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आइए चौथे पर। चौथी स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या कहता है मेरे भाई, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी का मतलब है कुछ बी सी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में स्टेट नंबर कंक्लूजन को 5 को लिखेंगे। 5 में क्या है मेरे भाई, सम सी आर नॉट बी, इसके लिए क्या करेंगे, कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 6वें पे बात करेंगे मेरे भाई। और 6वें में क्या है आपका, नन सी आर। चलिए बैठ के कर लेते हैं भाई, थोड़ी सी कोशिश, मदद आपकी हो जाए बस। जितने कंक्लूजन पड़ जाएंगे उतने ही बेटर रहेगा। 6वें में क्या है, नन सी आर बी। ठीक है, कोई सी बी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए 7 पे आ जाइए मेरे भाई। एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल बी आर सी। ठीक है, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। ठीक है, एक और लिख लें भाई, चलिए एक और लिख लेते हैं, 1 2 3 8 पे लिख लेते हैं एक और, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक मुझे बोर्ड पर दिखेगी उसके लिए कर देते हैं। तो ए आर सी, नहीं रुकिए, सॉरी गलती हो गई, अभी देखते हैं क्या है इसमें समस्या। नन है मेरे भाई, यहाँ पर नन ए आर सी। ठीक है, कोई ए सी नहीं है। ठीक है भाई, कट तो नहीं रहा है, अगर कोई कट रहा हो तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए। ठीक है ना, बस बने रहना सभी भाई।
चलिए भाई, ठीक है, दिख रहा है अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जल्दी से कॉपी कर लें इसको, जल्दी से कॉपी करें सभी। उसके बाद में मैं वैल्यू को रखकर और इसको आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जल्दी से को कॉपी कर लें, फिर मैं वैल्यू को रखकर आपको बताऊंगा क्या गलत है और क्या सही है। जल्दी से कॉपी करें सभी भाई। उसके बाद में वैल्यू को रखूंगा मैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी से करो। हो गया भाई कॉपी। देखिए एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इसके लिए कर लेते हैं। बस इतनी ही कंक्लूजन से हम जो है डायरेक्ट कंक्लूजन को ख़त्म कर देंगे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए कहानी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू, ठीक है मेरे भाई। कहानी ये है इसमें कि अगर यहाँ पर हम कंक्लूजन की बात करें मेरे भाई, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ या ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है तो कंक्लूजन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर पहली स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तब भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट वो कंक्लूजन आएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मेरे भाई कि अगर ये भी आपकी नेगेटिव है और ये भी आपकी नेगेटिव है तो कोई रिजल्ट नहीं पड़ेगा, नो डेफिनेट रिजल्ट। क्या होगा मेरे भाई? नो डेफिनेट रिजल्ट, ठीक है। फॉलो, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता, कोई निष्कर्ष निश्चित नहीं बनता, ठीक है। तो बस वही चीज़ है इसमें, बस समझेंगे। बस इसको हम इसी को पैटर्न को ख़त्म करेंगे केवल डायरेक्ट कंक्लूजन में। देखिए अब मैंने बता दिया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस माइनस, नो रिजल्ट, नो डेफिनेट रिजल्ट, ठीक है मेरे भाई। देखिए अब समझेंगे बड़ा ध्यान से। ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी स्टेटमेंट कैसी है? यहाँ पर पॉजिटिव है मेरे भाई, यहाँ पर स्टेटमेंट कैसी है मेरे भाई? नेगेटिव है। ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 100,50, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आ जाइए नन का मतलब 100,100, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 हो, ठीक है ना, वो चीज़ बताएंगे अभी, ध्यान देना बड़ा ध्यान से। उसके बाद में सम, तो पहले तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए और बी, केवल ए और बी, ये तीन जो टर्म्स हैं आपकी, जो तीन कंक्लूजन है, ये केवल आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से है। उसके बाद में तीसरा सम बी और सी और बी, ये आपकी तीन स्टेटमेंट हैं, केवल आपके दो से ही बन रही हैं। केवल किससे बनने? केवल दूसरी स्टेटमेंट से। उसके बाद में ये वाली बचती हैं आपकी मेरे भाई ऑल बी आर सी। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बड़ा ध्यान से समझेंगे, बस कहानी समझ में आ गई मेरे भाई कि ये जो है ऑल आर बी आर सी, अगर बी आर सी चले जाए तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये पॉजिटिव क्या कर रहे हैं मेरे भाई? ये तो पूरी तरीके से गलत है ना, क्योंकि नन यहाँ पर ऑल बी आर सी, यहाँ पर आपकी नन बी आर सी है मेरे भाई, यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या कर रहा है? गलत है ना। क्लियर है। चलिए भाई अब देखिए एक्सपेंस की जांच करते हैं कि सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेंस की जांच करेंगे तो इसलिए जांच कर लेंगे, ठीक है भाई। सम का मतलब कुछ का मतलब 50,50, सम का मतलब 50,50, सम का मतलब 50,50, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करने, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और नहीं रुकिए, ये नहीं, पहली और दूसरी आपकी सही है, लेकिन तीसरी को जांच करेंगे। तीसरी जो नन ए आर बी,
तो भाई पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी पॉजिटिव है, जबकि इसमें आपके नॉट आ गया, नन आ गया, तो ये आपकी स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अरे हाँ या ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसी कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे भाई बिल्कुल बताना कमेंट करके, ठीक है ना। बस उसके बाद में आ जाइए अगले पे। देखिए सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, सम नॉट, सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या है? 50, 100। ठीक है, सम नॉट का मतलब क्या है? 50, 100। ठीक है, उसके बाद में का नन, नन का मतलब 100, 100। ठीक है, और ये तो कट गया। उसके बाद नन, नन का मतलब है 100, 100। ठीक है भाई, हिंदी वाले भी लिख लेना इस तरीके से। अब देखिए समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आपकी सम ए आर बी ये आपकी केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से हैं 3, तो ये आपकी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव बनना है, लेकिन हमारा पॉजिटिव आनी चाहिए, ये सरासर गलत है। उसके बाद में आ जाइए स्टेटमेंट कंक्लूजन 4 पे, सम बी आर नॉट सी, ये आपका कौन सी स्टेटमेंट से बन रहा है? केवल 2 से। तो 2 में बी पर भी वैल्यू 100 है और सी पर भी वैल्यू आपकी 100 है, तो ये आपके बिल्कुल सही माना जाएगा मेरे भाई। 100 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, 100 भी खर्च करेगा, 100 कमाने वाला 100 भी खर्च करेगा। क्लियर है? उसके बाद में आ जाइए 5वें पे, सम सी आर नॉट बी, कहने का मतलब उसके बाद में ये कौन सी स्टेटमेंट से बन रहा है? केवल 2 से। तो 2 से सी कमाने वाला 100 है, तो खर्च 50 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बी पर वैल्यू 100 है, 100 कमा रहा है, तो भाई 100 खर्च कर सकता है, तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ इस पे 6 पे, 6 का मतलब 100, 100। बी और सी मेरे भाई यहाँ पर बी और सी दोनों हैं 100, 100 हैं, तो ये नेगेटिव रिजल्ट है। क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट है तो ये भी नेगेटिव आपकी रिजल्ट है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कैसा था? पॉजिटिव। क्या था? पॉजिटिव। ये कैसा था आपका? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव है, लेकिन वहाँ पे फॉलो नहीं किया। और ये क्या आपका? नेगेटिव। ये क्या आपका? नेगेटिव। ये क्या आपका? नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में ये आपका फॉलो किया नहीं। उसके बाद में नन, नन ए आर सी, देखिए अब कहानी गड़बड़ हो गई। अब ये दोनों स्टेटमेंट से बनकर बना है, पहली और दूसरी से। तो कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी 100 है मेरे भाई, कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी 100 है। तो ए पर वैल्यू कितना खर्च कर रहा है? 100। तो ए पर वैल्यू 100 है तो 100 खर्च कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी है मेरे भाई? नेगेटिव स्टेटमेंट आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो हमारा प्लस फिर माइनस कैसा आता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव तो है, लेकिन जांच करेंगे, ए पर वैल्यू 100 है तो 100 खर्च करेगा, और सी पर वैल्यू आपकी 100 है तो सी खर्च करेगा, तो ये भी आपका सही है मेरे भाई। ठीक है, पहली और दूसरी से बनकर मिला है ये वाला। ठीक है ना, तो क्या है हमारा? ये नेगेटिव था, नेगेटिव था। कौन सा था? नेगेटिव था, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, तो क्या होगा मेरे भाई? ये नेगेटिव रिजल्ट होगा। तो केवल और केवल कितने अनुसरण करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6 और 8, ये केवल अनुसरण करते हैं। बाकी आपके यही आंसर है मेरे भाई। आपका ये तो खत्म हो चुका आपका डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है भाई, तो कल की जो क्लास में स्टार्ट करेंगे वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज इतना ही काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, सभी प्रैक्टिस कर लेना, और जिसके अभी कम समझ में आया हो तो टेंशन मत लेना, दोबारा से वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। केवल आज आपका 2 बार वीडियो देख लोगे, कोई समस्या नहीं है। उसमें केवल और केवल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या बताया पूरी तरीके से? नेगेटिव के लिए नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड आपकी नेगेटिव है, तो कैसा आएगा कंक्लूजन? नेगेटिव आएगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट भी नेगेटिव है और सेकंड भी नेगेटिव है,
तो केवल और केवल सिंगल का रिजल्ट आएगा और दोनों से मिलने वाले जो निष्कर्ष होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। केवल और केवल सिंगल सही माने जाएंगे। जो सिंगल का जो निकलेगा रिजल्ट वो सही रहेगा, बाकी चाहे आपका फर्स्ट से हो या सेकंड से, दोनों से मिलकर मिलने वाले वो दोनों सारे के सारे आपके निष्कर्ष आपके फेल होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई, सभी को चीज समझ में आ गई। ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब पॉजिटिव आपकी स्टेटमेंट है। सम आपकी पॉजिटिव है। जहां नॉट मिल जाए वो आपकी नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव डबल स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव के पॉजिटिव हो पहली, दूसरी आपकी नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा। पहले नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है दोनों तो नो रिजल्ट। दोनों से मिलकर वाले सभी गलत होंगे। केवल और केवल सिंगल की बात की जाए तो वहां पर वो आपके कंक्लूजन सही होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।